हेलो एवरीवन, मैं हूँ पुष्पा। मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा में आपका स्वागत है। अभी हम लोग प्रधान शिक्षक की तैयारी के क्रम में डीएलएड का पोर्शन देख रहे हैं और डीएलएड पोर्शन में हम लोग देख रहे थे महान व्यक्तियों के, महान शिक्षा शास्त्रियों के शैक्षिक दर्शन, है ना। यूनिट 2 यानी कि डीएलएड विषय में जो सिलेबस है हम लोग का यूनिट 2 प्रमुख शिक्षा शास्त्री हो उनका दर्शन, उसमें हम लोग लगभग सभी को पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग टेस्ट देंगे जिसमें 20 क्वेश्चन का टेस्ट आप लोग आराम से दे सकते हैं और देख भी सकते हैं। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं जो पढ़ाए हैं उसी से संबंधित है, इसलिए आप आसानी से खुद का टेस्टिंग कर सकते हैं। और यदि नहीं आता है तो हम स्क्रीन पर आंसर चूँकि लगाए हुए टिक तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर क्या होगा? हम लोग देखे हैं अभी महात्मा गांधी का था। हिंद स्वराज पुस्तक किसका था? महात्मा गांधी का था, जो कि 1909 में गुजराती भाषा में लिखे थे। कब? जब जहाज से लंदन से साउथ अफ्रीका ट्रैवल कर रहे थे उस समय। और ये सार था, इसमें सार था जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में बात किया था, लंदन में बात किया था नवयुवकों से शिक्षा के संबंध में, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, चारित्रिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, तो इसके बारे में था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक कौन थे? तो चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक सभी थे। हार्वर्ड भी महोदय भी थे, महात्मा गांधी भी थे, डॉक्टर राधाकृष्णन भी थे। यानी जितना ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है सभी, हार्वर्ड, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सभी। चारित्रिक विकास, सैद्धांतिक पढ़ाई तो करना ही है, प्रयोगों पर पढ़ाई करना है, लेकिन चारित्रिक विकास भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञानार्जन का क्या अर्थ है? तो ज्ञानार्जन का क्या अर्थ होता है? शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक प्रशिक्षण, संवेगात्मक प्रशिक्षण या सामाजिक प्रशिक्षण? तो हम लोग जानते हैं कि ज्ञानार्जन का अर्थ होता है कि आप में बौद्धिक प्रशिक्षण हो, है ना। ज्ञान अर्जन करना मतलब बुद्धि से बौद्धिक रूप से संपन्न हो, जिसमें संवेग, ज्ञान, है ना, समाज, सब चीज़ का समावेशित करता है। तो ज्ञानार्जन का अर्थ होता है बौद्धिक प्रशिक्षण, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जॉन ड्यूटी कैसे दार्शनिक थे? तो जॉन ड्यूटी थे दार्शनिक प्रयोजनवाद के। कैसे? प्रयोजनवाद के। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या केवल व्यक्तिगत विकास? बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक विकास? नहीं। तो क्या? सामाजिक कुशलता का विकास। सामाजिक कुशलता का विकास, ये किसका शिक्षा का उद्देश्य है? जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक कुशलता का विकास। गुड। क्वेश्चन नंबर 6, जॉन डीवी ने किस शिक्षण विधि का समर्थन किया? तो जॉन डीवी महोदय ने किस शिक्षण विधि? सभी शिक्षण विधियों का समर्थन किया था, यानी खेल विधि से भी, क्रिया विधि से, स्वानुभव विधि से भी। तो ये कहना था सभी विधियों से। यथार्थवादी शिक्षा का केंद्र क्या है? यथार्थवादी शिक्षा क्या? बालक का वर्तमान में जीवन, बालक का भविष्य में जीवन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यथार्थवादी शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर चूँकि दिए नहीं हुए हैं तो यहाँ नोट डाउन कर देते हैं, है ना। बी हो जाएगा। यह यथार्थवादी शिक्षा का केंद्र है बालक का भविष्य का जीवन, मतलब वास्तविक जीवन में उन किन समस्याओं का सामना करना होगा, ये है यथार्थवादी शिक्षा का केंद्र, है ना। बालक का भविष्य का जीवन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो गांधी जी के जीवन दर्शन का हम लोग देखते हैं सत्य और अहिंसा। तो अहिंसा को उन्होंने सबसे ज़्यादा अपनाया, है ना। अहिंसा उनके जीवन में सर्वश्रेष्ठ उनके लिए था अहिंसा। गांधी जी ने किस प्रकार के उद्देश्यों पर बल दिया है? तो क्या व्यक्तिगत उद्देश्य? नहीं। सामाजिक उद्देश्य? नहीं। किस तरह का? दोनों तरह का, व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों उद्देश्यों के समन्वय पर। गांधी जी ने किस प्रकार के उद्देश्यों पर बल दिया है? व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों उद्देश्यों के समन्वय पर। अगला प्रश्न 10 नंबर, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का आधार क्या है? तो गांधी जी कहते थे कि जिस भाषा में बच्चा जन्म लिया है उसी भाषा में उसे शिक्षा दिया जाना चाहिए, यानी बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा गांधी जी का प्रमुख था। तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का आधार क्या था? भाषा। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का आधार क्या था? भाषा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। टैगोर किस प्रकार के प्रचारक थे? तो टैगोर क्या व्यक्तिवादी थे, सौम्यवादी थे, भौतिकवादी थे? नहीं, वो केवल मानवतावादी थे। टैगोर किस प्रकार के प्रचारक थे? मानवतावादी। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, टैगोर ने किस प्रकार अधिक ध्यान देने को कहा?
किस पर अधिक ध्यान देने को कहा? पुस्तक पर, पठन विधि पर, धर्म पर या बालक पर? बिल्कुल, टैगोर ने कहा बालक पर। यदि बालक को खेल और क्रियाविधि से जिस प्रकार से पढ़ना है, बालक की जिस चीज़ में अभिरुचि है, उसको उसी अनुरूप पढ़ाया जाए। ये टैगोर महोदय का कहना था। तो टैगोर ने बालक पर अधिक ध्यान देने को कहा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, टैगोर ने किस भाषा को शिक्षा बताने पर बल दिया? तो ये जान रहे, महात्मा गांधी ने भी कहा था और टैगोर महोदय भी ने कहा कि बच्चा जिस भाषा में जन्म लिया है, जो उसकी मातृभाषा है, उसी पर शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। तो टैगोर ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बताने पर बल दिया है। टैगोर ने किस शिक्षा की स्थापना की? विश्व भारती। टैगोर ने किस शिक्षा की स्थापना की? विश्व भारती, कलकत्ता में। टैगोर ने शांति निकेतन के रूप में अपनी विरासत पूरे राष्ट्र को, वस्तुतः पूरे विश्व को दी है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि टैगोर ने शांति निकेतन के रूप में अपनी विरासत पूरे राष्ट्र को, वस्तुतः पूरे विश्व को दी है। महात्मा गांधी जी का कथन है। गांधी जी के दर्शन में कौन सा तत्व नहीं है? तो गांधी जी के तत्व में, गांधी जी के विचार में सत्य है, अहिंसा है, ईश्वर है, लेकिन भौतिकता नहीं है, है ना। तो गांधी जी के दर्शन में कौन सा तत्व नहीं है? तो भौतिकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, यह किसने कहा है? रॉस महोदय ने। शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, शिक्षा सिद्धांत ही क्या है? दर्शन है, ये किसने कहा था? तो शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, ये कहा था रॉस महोदय ने। किसने कहा? रॉस महोदय ने। शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, ये किसने कहा? रॉस महोदय ने। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है ना। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? तो ये जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे, कब पढ़ाए थे बताइए, गेस कीजिए, याद होगा तो किसका कथन था? जॉन डीवी महोदय का। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ड्यूटी नहीं, जॉन डीवी महोदय। किसका था? डीवी महोदय का, है ना। जॉन डीवी महोदय का क्या कथन था? कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसमें आपको याद होगा क्या क्या था? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, है ना। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये कथन था। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन डीवी का, है ना। अगला प्रश्न, मारिया मोंटेसरी एक डैश चिकित्सक थी। आप पढ़े हैं मारिया मोंटेसरी के बारे में, तो बताइए मारिया मोंटेसरी कहाँ की थी? मारिया मोंटेसरी जो थी वो कैसी शिक्षा शास्त्री थी? मारिया मोंटेसरी एक इटालवी चिकित्सक थी, है ना। इटालवी कहने का मतलब इटली की थी, इटली की फिजिशियन थी। तो मारिया मोंटेसरी एक डैश चिकित्सक थी? इटालवी चिकित्सक थी। मोंटेसरी विधि का दूसरा नाम क्या था? साहचर्य विधि। मोंटेसरी विधि का क्या था? साहचर्य विधि। मोंटेसरी विधि में आपको बता चुके हैं कि उन्होंने 3 पद्धति से शिक्षा को देने का प्रयास किया था। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और भाषा की शिक्षा, है ना। तो इन सारे, यानी कि एजुकेशन ऑफ कर्मा, एजुकेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड एजुकेशन ऑफ लैंग्वेज, तो इन विधि से शिक्षा देने का प्रयास का कथन था मोंटेसरी महोदया का। तो ये हम लोग देख लिए आज का 20 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का टारगेट है। आज 20 क्वेश्चन हो गए, अगले दिन 30 क्वेश्चन और लाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े। खूब जम के पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।